हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सोल्यूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो 0.2x है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। और जब आप x निकालोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। तो हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो अब ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन ये है, चलो एक बार लिख लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो इसमें चलो वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.4, x की जगह पे ये लिख दो, क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये 2 से 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो अब देखो ये जो 2 है, ये पहले इससे देखो, पहले एक स्टेप में मैं लिख लेता हूँ इसको। तो 2 है बाहर, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे। तो देखो 13 इंटू 2 क्या होता है 26, लेकिन बीच में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा 6, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और 0। ठीक है, y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो देखिए 2.6, अब देखो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस 0.6 में से 0.5 माइनस होगा तो क्या होगा, 6 में से 5 गया 1, तो ये आ जाएगा 0.1, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। दिस इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, और साथ में y है ना। तो देखो ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, सो 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। सो ये आ गया, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में से 3 गए 3 आएगा, 2 में से 2 गए 0, और ये बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो आप y निकालोगे तो क्या आएगा 0.3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3/1 आ गया, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है ना, तो पहले में पुट कर दो या दूसरे में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं हम। तो देखो x हमने ऐसे निकाला है ना, तो एक काम करेंगे, इसी में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू आया है 1.3 माइनस 0.3, y की जगह पे 3। ठीक है, अपॉन में 0.2। तो x निकालोगे तो क्या होगा 1.3 माइनस 3 3 जा 9, और साथ में पॉइंट भी है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 0.2। तब आप x निकालोगे तो देखो क्या होगा, 1.3 में से 0.9 माइनस करो, 1.3
0.9, तो यहाँ पे कैरी लोगे तो ये बनेगा 13, 13 में से 9 गए 4, ये 0 बचा, 0 में से 0 गए 0, सो आ गया 0.4, ठीक है, अपॉन में 0.2, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये बड़ा वाला प्लस का है ना। देखो 1 है, 1.3 और ये 0.9, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो आ गया 4/2, सो 2 2 सा 4 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x आ गया 2, y आ गया 3, ओके। और हमने क्या किया, इस पहली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, हमने यहाँ से x निकाला था, इसी में पुट कर दिया, वैल्यू निकाल आई, ओके। सो अब ये था आपका 4th पार्ट। अब करते हैं हम 5th पार्ट।